हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले 3 वीडियोस आपको भेजे हैं। माई सेल्फ संतोष वालचंदानी, और मैंने आपको 10th की एक्टिविटी के साथ चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेकंड चैप्टर को, जिसमें मैंने 3 वीडियो मैंने भेजे हैं और वो 2.5 तक की एक्टिविटी के साथ क्लियर किया है। अब ये मेरे इस सेकंड चैप्टर का 4th पार्ट है। इसके अलावा 5th पार्ट भी डाउनलोड कर दिया गया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस 2.5 एक्टिविटी में क्या है और यहाँ से आपके बुक में 10th के सेकंड चैप्टर में क्या कहा गया है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से अपन देखते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि how do metal carbonate और एंड में हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब मेटल कार्बोनेट मीन्स सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ढेर सारे कार्बोनेट हो सकते हैं। और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट सेम है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कॉमनली अपन को बेकिंग सोडा के रूप में मिलता है, पर याद रखिएगा बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट उसका मेन कंपोनेंट होता है। इसके अलावा उसमें सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड की भी कुछ क्वांटिटी मिलाई जाती है। खैर, यहाँ पर जिस एक्टिविटी में कह रहा है कि सोडियम, पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का है NaHCO3। इनकी रिएक्शन अगर हम एसिड से करवाएं तो क्या होगा? एक्टिविटी में कह रहा है कि अपन इसमें डाइल्यूट HCl ले लेते हैं। ठीक है भाई, हम डाइल्यूट HCl ले लेते हैं। ये डाइल्यूट HCl रिएक्शन करके क्या करेगा, क्या बनाएगा? देखिए, सोडियम की पक्की दोस्ती क्लोरीन से होती है। सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट कर देगा, मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड किससे रिएक्ट करेगा? पूरा का पूरा। मैं इसको बैलेंस ही करके चलता हूं क्योंकि यहाँ पर 2HCl की नीड होगी। खैर, सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके बना देगा NaCl मीन सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होगा, सॉल्ट, और H2 और ये क्या है? CO3। तो इस CO3 की एक ऑक्सीजन 2H से जुड़ जाएगी, क्या बना देगी? H2O, वाटर। और बाकी क्या बचा? बाकी बचा CO3। तो CO3 बचा, तो CO3 का एक तो H इधर, O इधर आ गया, बाकी बचा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, Na, इस पूरी इक्वेशन में क्या मिस्टेक है? मैं बैलेंस मैंने नहीं किया, ये मिस्टेक है। 2 सोडियम में 2 क्लोरीन से मिलके 2 सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब ये 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन इसको यहां से मिल गई, तो H2O बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। अब एग्जाम में ऐसा तो नहीं लिखोगे आप कि Na2CO3 का Na2 ने Cl से रिएक्ट किया, ऐसा कैसे लिखेंगे कि व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। मैं पूरा लिख भी दे रहा हूं, क्या लिखेंगे अपन कि सोडियम कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स करता है, रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट, को शॉर्ट लिख दिया मैंने, डाइल्यूट किसे, HCl, HCl से रिएक्ट करेगा, HCl टू फॉर्म्स, क्या क्या बनाता है, टू फॉर्म, क्या क्या बनाता है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, टू फॉर्म सॉल्ट, ब्रैकेट में लिख देता हूं NaCl में सोडियम क्लोराइड, और क्या बनाता है, वाटर एंड वाटर है ना, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड रिलीज, और रिलीज करता है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा HCl के साथ, क्या बना देगा, बनाएगा भाई सोडियम क्लोराइड, और प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस फॉर्म में बना रहा है, एफरसेंस के रूप में, एफरविसेंस मीन्स बबल्स के साथ गैस का निकलना, तो एफरविसेंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करता है। Na और ये H की Cl NaCl बनाएगा, और एक HA, तो H2 हो गया, एक ऑक्सीजन इसकी ले लेगा, H2O बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा कि सेम ही आंसर होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट आल्सो, सोडियम बाई लिख देता हूँ हाइड्रोजन की जगह पर, बाई कार्बोनेट आल्सो रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड, मैं कॉमन लिख देता हूँ, HCl नहीं लिखता हूँ, डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। अब ये तो मैंने आपकी बुक में लिखा हुआ तो बता दिया, पर एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझेंगे कि रियली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है या नहीं निकलती है, कैसे निकलती है, तो उस एक्टिविटी से अपन समझ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, इन रिएक्शन में अपन को यह भी मालूम होना चाहिए कौन सा किस फॉर्म में बन रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर NaHCO3 यूज कर रहा हूँ, NaHSO3 में क्या करूँगा, अभी आप देखिएगा कि मैं पाउडर के फॉर्म में यूज करूँगा, पाउडर के फॉर्म में मतलब सॉलिड के फॉर्म में, वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं होगा और नहीं गैस के फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में। और ये जब मैं डालूंगा तो मुझे आप अभी एक्टिविटी में देखिएगा कि मैं इसको डालूंगा तो कैसा होगा, ये आपको पानी में बना हुआ यानी एक्वेशियस मिलेगा। जब ये बनता है तो ये सॉलिड होता है, क्लियर, ये सॉलिड होता है, और H2O तो लिक्विड होता है, तो उसके आगे अपन N लगा देंगे, और रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, गैस है, तो GS के फॉर्म में आएगा। सिमिलर हम यहां पर भी देखेंगे, तो इनको लिखना भी जरूरी होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बताया कि एक्टिविटी 2.4 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। एक्टिविटी 2.5 में क्या बताया गया, एक्टिविटी 2.5 में बताया गया है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। तो हमारा आंसर ये होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट फिर से सुनिए, मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट reacts with dilute HCl to form salt NaCl and release कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात क्लियर हुई? पर क्वेश्चन यहां तक आया, थ्योरेटिकली आया, आप आराम से लिख देंगे। किंतु क्वेश्चन अगर यह आया
कि हाउ विल यू प्रूव दैट मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहां ऐसा भी दे सकता है, कैन यू प्रूव दैट रिएक्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको इस सब के लिए इस एक्टिविटी को समझना होगा। मैं एक्टिविटी करके बता रहा हूं और फिर इसके क्वेश्चन के आंसर को भी बता रहा हूं कि कैसे लिखेंगे। ये मैंने स्टैंड पर ये टेस्ट ट्यूब लगी हुई ली है, मैंने ये टेस्ट ट्यूब लगी हुई है और इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, स्टैंड पे लगा दी। मैंने इसका ये भाग हटा दिया और इसमें मैं सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूँ। ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट आप देख रहे हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी मेरे पास रखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों में से मैं कोई भी ले लूँ, ठीक है ना। तो मैं दोनों में रिएक्शन सेम होगी। चलिए मैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेता हूँ। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को लेने के लिए मैंने क्या करा, इसका यूज़ कर रहा हूँ इसको निकालने के लिए। इसको क्या बोला जाता है, स्पेचुला, ठीक है ना। ये स्पेचुला आप बार बार पढ़ते हो, बच्चे पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आती कि स्पेचुला क्या है। ये मैंने देखिए, मैंने बताया मैं पाउडर के फॉर्म में लिया है। पाउडर मतलब सॉलिड फॉर्म में लिया। ये मैंने इसको सॉलिड फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में लिया है। इसको किसको लिया है, मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को, मेटल बाइकार्बोनेट को लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अब मैं इसमें डाइल्यूट HCl को मिक्स कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें ये डाइल्यूट HCl है, इसको मिक्स कर रहा हूँ। और परंतु पहले मैं लाइम वाटर ले लूँ ताकि मैं आपको प्रूव करके बताऊँ कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। तो मैं लाइम वाटर लेके रखा है मैंने। ये लाइम वाटर को टेस्ट ट्यूब में मैंने ले लिया। इसको थोड़ा यहाँ रख देता हूँ आगे तुरंत, ताकि मैं उठा सकूँ। अब मैं इसमें ये डाल दी, HCl मैंने डाल दिया और ये गैस निकलना चालू हो गई और मैंने इसमें ये इसको डाल दिया। ये देखिए आपको लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। पर याद रखिएगा, इसको थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं इसको देर तक चलाने दूंगा और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दूंगा। काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई, लगभग ख़त्म हो गई। आप देखेंगे ये मिल्की में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा मिल्की से ये हट गया है, कम हो गया है मिल्की, किंतु मिल्की तो आ गया है, मिल्की आ गया है। एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था गैस ख़त्म हो गई है, अभी इसमें फिर से करना पड़ेगा। आ रही है थोड़ी थोड़ी गैस, अभी भी आ रही है। ज़्यादा देर तक एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो क्या होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी तो ये मिल्की में कन्वर्ट हो गया। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंटिन्यू पास करने पर क्या होगा, ज़्यादा देर तक एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करने पर क्या होगा। मिल्की लाइम वाटर थोड़ा फेड हो रहा है और ज़्यादा गैस होगी तो क्या होगा, उसको अपन बाद में देख रहे हैं। खैर, मैं इस रिएक्शन को अब जो मैंने किया लाइम वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लेते हैं। नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी हम कैसे प्रूव करेंगे, तो क्या कैसे प्रूव करेंगे कि व्हेन वी मिक्स द डाइल्यूट एसिड इन सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, then release carbon dioxide gas. The release gas pass into the clean lime water. Clean lime water turn milky, ठीक है ना, turn milky. This activity or experiment show that carbon dioxide gas release due to the reaction of dilute acid with sodium carbonate और sodium bicarbonate. यहाँ तक का। इससे और एक क्वेश्चन बनेगा, पहले इतना देखें कि पहले मैं देख रहा हूं क्लीन लाइम वाटर। क्लीन लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है, ऊपर लिख देता हूं मैं, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख रहा हूं, देखिए COH, ताकि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए। मैंने क्या करा, ये क्लीन
क्लीन लाइम वाटर है, क्लीन लाइम वाटर। और मैंने इसको क्या बताया, इसके क्या क्या नाम होते हैं, एक तो नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा इसका नाम क्या होता है, स्लेग्ड लाइम, और तीसरा क्लीन लाइम वाटर, मैंने यहां लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसकी एक ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगी और ये होगा CO3 जो कि कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। ये जो टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर आ गया था, क्लीन लाइम वाटर हो गया था, ये क्लीन क्यों हो गया था, क्योंकि इसमें यही बना है, क्या बना है, इनसोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल होता है इसलिए मिलके अपन को दिखाई दे रहा है, इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बन जाएगा, देखो इस साइड देखें अपन तो देखो प्लस में क्या बन रहा है, वाटर प्लस H2O, इसलिए क्लीन लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो गया। एक्सपेरिमेंट अपन को यह शो करता है और एक्सपेरिमेंट यह बताता है कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, किसमें, जब मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। बात क्लियर हुई। अब मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को क्लीन लाइम वाटर में पास करेंगे तो वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इनसोल्यूबल कार्बोनेट बनता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंटिन्यू पास करें इसी सॉल्यूशन में तो क्या हो जाता है, देख लो क्या हो जाएगा। मैं इस तरीके से बता रहा हूं, फिर अपन लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगा, इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये बना है प्लस वाटर बना है, पर आप है कि जिद करके बैठे छोड़ेंगे नहीं, और भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो करो, और भी बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट को करते समय। मैं यहाँ पर लैब में करवाता हूँ बच्चों से, वो बार बार आके मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा सा आपको गैस पास करनी है, मिल्की हो जाए छोड़ दो, पर वो लगे जैसे और सर हमारा तो मिल्की आया ही नहीं, सर गायब हो गया मिल्की। तो गायब क्यों हो गया, मिल्की डिसअपीयर क्यों हो गया, क्योंकि एक्सिस अमाउंट में जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्लीन लाइम वाटर में पास करते हैं तो क्या बन जाता है, देख लो। पहले तो मैं इसका ऑपरेशन कर देता हूँ, क्या होगा, ये CO और ये CO, इसका एक H यहाँ पर, मतलब ये ना जो CO3 तो ये COO मान लो आप इसको, और क्या आ जाएगा दूसरा ये Ca तो COO इसको मान लो, और तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये जो दो H है, एक H इसके पास एक H इसके पास आ जाएगा। भाई कितनी ऑक्सीजन हो गई, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गई, क्लियर। तो 4 ऑक्सीजन हो गई और यहां पर कितनी है 2 और ये 3 और ये कितनी है 3 और 3 6 है, क्लियर। 6 ऑक्सीजन है इसके पास। तो ऐसी कंडीशन में ये कैसे बनता है, तो अपन 6 है तो ये मैंने 2 लगाई, एक ऑक्सीजन ये वाली इसमें आ जाएगी, एक ही आ जाएगी, 2 ऑक्सीजन इसमें, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कितनी है 6, CO 3 ये वाली, चलो छोड़ो इसको, सरल तरीका ये है, 3 तो ये वाली है ना, मैंने इसको ये रख दिया CO3 और एक इसको दे दी, तो ये भी हो गई CO3। अब 6 पूरी हो गई, CO3 इधर आ गया, CO3 इधर आ गया, H इधर आ गया, क्या बन जाएगा Ca ब्रैकेट में H CO3 होल ट्वाइस, ये लिक्विड के फॉर्म में बनता है, और प्लस और कुछ नहीं बचेगा, एक पेशेंस कर देता हूँ, एक पेशेंस सब मिल गया। देखो ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये CO3 इधर और एक O इसके साथ CO3, इस तरीके से इसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि सोल्यूबल होता है वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर, इस तरीके से क्या होता है कि ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है और मिल्की लाइम वाटर गायब हो जाता है।
मिल्की लाइम वाटर गायब हो जाता है। अब आपका पहला जो क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा वो सुन लीजिए। क्या आएगा कि व्हाट हैपन, या पहले जो मैंने बताया क्वेश्चन इस तरीके से भी होगा कि हाउ विल यू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज व्हेन मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो आप क्या बताएंगे कि व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म क्या बनाएगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा कि हाउ विल यू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद डाइल्यूट एसिड। तो हमारा आंसर क्या होगा वो सुन लीजिए। तो आपका आंसर होगा, पहले यहीं पर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ या तो, क्योंकि तो मुझे रब करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ इतने में, इसको रब कर देता हूँ, बस यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर। क्या होगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद व्हेन मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट reacts with dilute acid to form salt and salt water and carbon dioxide gas, which is passed into clean lime, ये रख कर देता हूं मैं रिएक्शन को, क्लीन लाइम वाटर it turn lime water to milk। तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर की लाइनें थोड़ी नहीं दिख रही है शायद आपको। व्हेन मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रीवियस आंसर में लिखा दिया मैंने, है ना। गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज पास्ड इनटू क्लीन लाइम वाटर, इट टर्न लाइम टू मिल्की। ये लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। तो आगे है कि लाइम वाटर को मिल्की क्यों कन्वर्ट करता है, तो आंसर यह है कि वाई डज कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट्स क्लीन लाइम वाटर इनटू मिल्की। तो आंसर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख देता हूं यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न क्लीन लाइम वाटर इनटू मिल्की। क्यों कि बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म insoluble कैल्शियम कार्बोनेट, इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये थोड़ा आंसर देख लीजिए आप, इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्लियर। अब
इसकी रिएक्शन भी एक देख लेते हैं अपन, ठीक है ना, कि कैसे बनाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्शन, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। मैं ये रिएक्शन आपको पहले भी बता चुका, अभी फिर से मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाट हैपन व्हेन वी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास इनटू लाइम वाटर, मिल्की लाइम वाटर। मिल्की लाइम वाटर में हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा कि व्हेन वी कंटिन्यू mix the carbon dioxide in milky lime water, then milky lime water turn into transparent or clean solution of calcium bicarbonate, clean solution of calcium bicarbonate, because calcium bicarbonate is a soluble in water, that's why it's a transparent। तो यह था आपका इस एक्टिविटी के बारे में बताया। इसमें एक और मैं आपको बताना चाहूँगा 1 मिनट के लिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो एक और भी तरीका है इसको प्रूव करने का, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया है पर आप लोग जानते हो। तो इसको कैसे करेंगे उसको देख लीजिएगा। अगर मैं क्या करूँ, बर्निंग लेके आऊँ कैंडल इसके पास, तो क्या होगा, बर्निंग कैंडल अगर लेके आऊँ तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सीज फायर का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड सीज फायर का काम करती है। अगर उसको ले आऊँगा तो कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो वो भी अपन देख रहे हैं 1 मिनट के अंदर करके, फिर इस लेक्चर को हम क्लियर करते हैं। मैं 1 मिनट में आपको मैचिस स्टिक ले आके बता रहा हूँ, और मैचिस स्टिक लेके मैं कैंडल को जला रहा हूँ। ये बर्निंग कैंडल है, मैं इसके पास ले आऊँगा। पहले मैं इसमें गैस बनाऊँ तो मैंने इसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट डाला है, और अब इसमें मैं एसिड डाल रहा हूँ। ये देखिए मोमबत्ती ले आया मैं, तो क्योंकि ये एकदम से बुझ गई, जैसे गैस के पास ले आया एकदम से बुझ गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी जो फायर एक्सटिंग्विश का काम करती है। एक बार फिर से भी देख सकते हो इसको, अगर इसके बिल्कुल नियर ले आया जाए, गैस ख़त्म नहीं हो गई हो बस, तो ये एकदम से बुझ जाएगी। गैस ख़त्म हो गई है, पर ठीक है, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये देखिए आप बुझ गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, यह अपन को एक्सपेरिमेंट ने शो किया। आज के लिए इतना। एक बार मैं फिर से समराइज करके छोड़ देता हूँ कि मेटल कार्बोनेट जब भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सॉल्ट बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी कैसे पता चलेगा, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्लीन लाइम वाटर में पास करेंगे तो वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बर्निंग कैंडल व्हेन वी ब्रिंग नियर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देन वी विल फाइंड दैट बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश, तो वो बुझ जाती है, जो एक्सपेरिमेंट शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से लिबरेट हुई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखते रहिएगा, इसके अगला पार्ट भी हमने डाउनलोड कर दिया है, और उसके अगला पार्ट आपको 2-1 दिन में, मतलब 6 वाला पार्ट 2-1 दिन में मिलेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।